भरत जी पादुका को सिंहासन पर आसीन करके अपने एक तपस्वी के रूप में जीवन बिता रहे हैं और एक जिम्मेदारी के रूप में, सेवा कार्य के रूप में राज्य का शासन भार संभाल रहे हैं और प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। और ये साधना उन्हें पता है कि 14 साल के बाद सफल होने वाली है। इस तरह से क्या हुआ कि अरण्य कांड में जो पहला दोहा उसके नीचे की चौपाई है कि पूर्ण नर भगत पूर्ण नर भरत प्रीति में गाई मत अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहुअति पावन अकरत जबन सुर नर मुनि भावन। उसके नीचे से एक बार चुन कुसुम सुहाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सिंह परियाए प्रसाद बैठे पति के सिंगार सुंदर। पायस देसा सख चाहत रघुपति वर देखा। सागर था महामंडमति पावन नायक गाना शिखरन सायक कृपाल रघुनायक साधा दीन परने आसन आई सुपदी मन त्रासा जाता चक्र भैर से दुर्वासा। नारद देखा बिकाए जयंता नारद देखा बिकाए जयंत लागी गाया तुरंत राम कही पाही राम कही पाई गहे
प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई कर्म जनत बल पाऊँ अब प्रभु पाई करन तकिया पुनि के पालय पियारत भाई पुनि के पालय पियारत बनी चले धरी सभी लोग जब वहां से चले गए हैं तो एक दिन क्या हुआ कि प्रभु राम एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन क्या हुआ कि प्रभु राम ने विभिन्न अलग अलग प्रकार के फूलों को चुनकर उसका आभूषण बनाया है और अपने हाथों से माता सीता को पहनाया है। अपने हाथों से ही बाजूबंद बनाया है, अपने हाथों से हार बनाया है, कानों में लटकने वाला कुंडल बाली जिसको बोलते हैं वो बनाया है, बालों में जो जूड़े में लगने वाला जो होता है हार जो लगाते हैं गजरा वो बनाया है। उसी का पायल भी पैरों में जो पायल जहाँ पहनते हैं उसी प्रकार का फूलों का ही पायल भी बनाया है। अर्थात बहुत सुंदर फूलों से अपने हाथों से प्रभु ने माता जानकी के लिए, माता सीता के लिए आभूषण बनाए हैं फूलों के। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीता ही पहिराए प्रभु सादर। सीता माता को अपने हाथ से पहनाया भी है और बैठे फटक शिला पर सुंदर। और फटक शिला पर बैठे हुए माँ को बिठाकर सारा बनाया है। ऐसे समय पर जो राजा स्वर्ग का जो राजा है, राजा इंद्र, उनका पुत्र जयंत, उसके मन में एक अलग प्रकार की भावना उत्पन्न हुई। सुरपति सुत धर बायस भेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जो स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, देवताओं के राजा, उनका पुत्र जयंत प्रभु राम के बल का आकलन करना चाहता, देखना चाहता कितना बल इनके अंदर है। और वह कौवे का रूप बनाकर, कौवे का भेष लेकर आता है। कहाँ? चित्रकूट में, जहाँ पर प्रभु जिस फटक शिला पर माँ बैठी है, आता है और माता जानकी, माता सीता के चरणों में चोंच मारकर उड़ जाता है। और वो चोंच इतनी तेजी से लगती है कि वहाँ से खून का स्राव होने लगता, रक्त बहने लगता है। यह देखकर और उसकी भावना को समझकर प्रभु को क्रोध आ जाता है और वो धनुष उठाकर एक सरखंडा उठाते हैं। सरखंडा एक होता है लकड़ी जैसा, हाँ, मूजा का, उसको उन्होंने उठाया है और उसी को अधमंत्रित करके ऐसे छोड़ दिया है। अब वो आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे वो जो सरकंडा है अधमंत्रित वाण उसका पीछा कर रहा है। उसको लगा कि अभी कुछ दूर, जैसे कि कोई चीज़ हम फेंकते हैं तो कुछ दूर तक उसकी सीमा होती है, वहाँ पर जाने पर उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये अधमंत्रित बाण है प्रभु के द्वारा चलाया हुआ, और वो जहाँ जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे लगा हुआ ये बाण भी जा रहा है सरकंडे का। अरे भाग कर सबसे पहले कहाँ गया है? अपने पिता के यहाँ, इंद्र के यहाँ।
इंद्र के यहाँ जाकर अपनी सारी बात बताई है। और जब वो सुने कि ये कांड करके आया है, तुम पर भाग यहाँ से। अरे यहाँ कहाँ, यहाँ ठिकाना नहीं है भाई। जो रामद्रोही हो गया, हमारा भी तो पत्ता काटने वाला है क्या? अभी जैसे कोई आतंकवादी हो, वो कोई घटना घटा के आए और आपके घर में ठहरना चाहे तो आप क्या करोगे? ठहराओगे तो क्या होगा? हैं? कल का पुलिस पकड़ेगी, जब उसको पता चलेगा तो बोलेगा भाई तुम अपने घर में ठहराए थे, तुम भी जुल्मी हो, तुम भी उसके कानून के गुनहगार हो और तुमको भी गिरफ्तार करके लेके जाएगी। तो इंद्र समझ गए ये अपराधी है, अगर इसको मैंने अपने घर में ठिकाना दिया तो मैं भी अपराधी माना जाऊंगा, इसलिए अपने हाथ ठहरने नहीं दिए, उसको दरवाजे पर से ही वापस भेज दिया। और जब पिता के यहाँ से ही उसको निराशा मिल गई तो अब क्या करे? लेकिन उसको होश आया कि अरे ब्रह्मा के यहाँ से अभी तो विष्णु जी है, विष्णु जी के यहाँ भाग के गया, वहाँ से भी, और इसके बाद शंकर जी के यहाँ गया कैलाश पर, किसी ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा। काहू बैठन कहा न वही, राग को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को भला कौन अपने यहाँ रख सकता है? इसलिए किसी ने उसको अपने यहाँ बैठने के लिए भी नहीं कहा। और मात मृत्यु पित समन समाना, सुधा हो सुन हर जाना। इस तरह से सब तरह से भागते भागते विकल होकर जयंत यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है सबके पास। दौड़ते दौड़ते वो थक गया है, एकदम विकल हो गया है, अब उसके शरीर में शक्ति नहीं रह गई है। लेकिन तब तक क्या हुआ कि देव ऋषि नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। कोमल चित्त के स्वामी, अक्सर संतों का जो चित्त है, जो हृदय है, बहुत कोमल होता है, जल्दी दया आ जाती है। जयंत को विकल देखकर उसके ऊपर दया आ जाती है, आ जाते हैं और उसको रास्ता बताते, बोलते हैं कि तू राम का द्रोही है, तुम्हें कोई भी ठिकाना नहीं देगा, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, इसलिए क्या करो, खुद राम के पास ही वापस जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं से क्षमा मांगो और वही तुम्हें क्षमा करेंगे, तो तुम्हें क्षमा मिलने वाली है। अब ये आकर क्या करता है, प्रभु राम के चरणों में गिर जाता है और त्राहिमाम त्राहिमाम करके उनके चरणों में गिर जाता है और प्रभु को शरणागत हो जाता है। और वो वहाँ आकर के ऐसे खड़ा है, वो वहाँ पर चरण में उनके गिरा हुआ है। इसके बाद प्रभु को भी ले आ जाती है, प्रभु ने उसे एक आंख से अंधा कर दिया है और एक आंख से अंधा करके उसको छोड़ दिया है। कुछ तो दंड देना पड़ेगा, तुमने अपराध ऐसा किया है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित। क्या किया? मोह बस, उसने जो द्रोह किया है उस पर क्या उचित है? वध। प्रभु छाड़े कर छो और को कृपाल रघुवीर संग। रघुवीर जैसा, राम जैसा कृपालु कौन है? कृपा करके उसको उन्होंने सिर्फ एक आंख, उसके एक आंख को समाप्त किया, फोड़कर उसे जिंदा छोड़ दिया है, जबकि उसका यहाँ पर वध होना चाहिए था, मृत्यु होनी चाहिए थी। और इस तरह से वहाँ पर छोड़ दिया, वो अपने धाम को चला गया। अब प्रभु सोचते हैं कि यहाँ पर सबको पता चल गया है कि मैं यहाँ रहता हूँ, अब यहाँ कोई पहुँचा करेगा, पहुँचा रहेगा, अयोध्या से ही आते रहेंगे लोग, जिसका ही मन करेगा मिलने के लिए, चलो चलते हैं, चले आएगा मिलने के लिए। सभी को जानकारी हो गई है, यहाँ के लोगों को भी सबको पता चल गया है। तो अब यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब स्थान बदल देना चाहिए, इसलिए वो भाई लक्ष्मण और माँ जानकी को लेकर निकल पड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जब आगे आते हैं तो
आगे बहुत सारे ऋषियों का अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपना अपना आश्रम है। सबके यहाँ लोग आते हैं। आते आते आगे अत्रि ऋषि का आश्रम पड़ता है। किसका? अत्रि ऋषि का। ये अत्रि ऋषि कौन है? ये वही है जिनकी पत्नी का नाम अनुसुईया है। अनुसुईया ने अपने पतिव्रत के धर्म के दम पर गंगा की एक धारा को चित्रकूट में प्रकट कर दिया है, जिसका नाम है मंदाकिनी। उसी के किनारे प्रभु राम रह रहे थे चित्रकूट में। कुछ है आपके खजाने में भजन कि आगे बढ़े? आप बता रहे। ठीक है, तो एक अब आगे प्रभु निकलते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए हैं। तब तक एक भजन श्रवण करते हैं दिलीप भाई के द्वारा, और इसके बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा करेंगे।